तो एक संगीत हमारा तो वो कह के ना कि वो जब भी सुबह में आता है तो कहता मौलवी खुला लिबास पहना है, खैर तो है ना, कोई असला तो नहीं लेके, बड़ा तंग करता था। और फिर मुझे अलहदगी में भी कहता कि आप कुछ ज़हीन हैं तो आपने ये कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया है। समझाता भी, तनकीद भी करता और इन लोगों से थोड़ा बचता भी। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि जो मुझे समझाता था ना ये रास्ता छोड़ दे, फिर उसने मुझे फोन किया, कहने लगा कदे मिल तेरे ना फोटो लेनी है। मैं क्या मौलवी ना लेनी है, मौलवी ना लेनी है, दाढ़ी पग वाले ना लेनी है। तेरी तनकीद पे भी मैं राजी था और तेरे फोन करने पे भी राजी हूं, क्योंकि हमारा नजरिया ये है कि इंज भी सज्जन वाह वाह ते उंज भी सज्जन वाह। ये क्या बात हुई जब यहां वक्त नहीं है तफसील का, यहां वक्त नहीं कि मैं तफसील करूं, वरना हाल ये था कि हजरत जनाब, सुने भाई, हजरत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना बिलाल हबशी समेत जब गुलाम खरीद कर आजाद करने लगे तो लोग तो हर बात में कह देते हैं ना इसका जाती कोई ना कोई मकसद है, नहीं नहीं शोहरत चाहता है, नहीं नहीं दौलत चाहता है, नहीं नहीं हमें पता है आजकल लोग किस चक्कर में होते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर जब गुलामों को खरीद कर आजाद कर रहे थे तो मक्के के कुरैश कह रहे थे इन गुलामों का कोई ना कोई एहसान होगा अबू बकर पर, कहीं कोई ना कोई मसला होगा, बिला वजह नहीं कोई खर्च करता। दुनियादारों को बिला वजह की मोहब्बतें समझ में नहीं आती, इसलिए वो तनकीद करते हैं। लेकिन जिसने ये जायका चख रखा हो ना, जिसने ये लज्जत पा रखी हो, मेरे दोस्तों सहम ना डाया करो, अपने नजरियात के मामले के अंदर कभी माजरत खाना रवैया इख्तियार ना किया करो। ये क्या बात हुई, दो लोगों ने तनकीद कर दी और तुम नजरिए से पीछे हट गए और तुमने वो रवश इख्तियार कर ली जो तुम्हारी बनती नहीं। वो जो तुम्हें बात कर रहे हैं वो तो कल आए हैं और तुम उस अली बिन उस्मान के दरवाजे पे बैठे हो जिन्हें गए हुए भी 1000 साल हो गया है। तो अपनी तारीख तो देखो कितनी मजबूत है, अपनी असनाद तो देखो कितनी तगड़ी है। इतनी जल्दी घबरा जाना। वो अबुल हैसम एक चोर था बगदाद का, तो इमाम अहमद बिन हंबल हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करते थे। किसके लिए? चलो ना दसिया जे घर जाके गल ते करो ना। चोर के लिए, या अल्लाह उस पर रहम फरमा, या अल्लाह रहम। आपके बेटे ने एक दिन कहा अब्बा जी आप चोर के लिए दुआ करते हैं, सारा जमाना जानता है वो चोर है। तो आप फरमाने लगे बेटा उसने मुझे एक बड़ी तगड़ी तसल्ली दी थी, जब मैं हक के रास्ते में, हक कहने के रास्ते में जेल गया और मुझे बांधकर जंजीरों में काल कोठड़ी में डाला जाने लगा तो पीछे से कोई मेरा जुब्बा खींच रहा था। मैंने पलट के जो देखा तो उसने बगैर किसी देर के जल्दी जल्दी कहना शुरू कर दिया। कहने लगा इमाम साहब मैं चोर हूं, हर थाने में मेरा नाम लिखा है, सबको पता है मुजरिम हूं, ये मुझे चोरी से रोकते हैं, मारते हैं, लेकिन आजाद होके जाता हूं तो फिर चोरी करता हूं। मैं गलत रास्ते पे हूं, अल्लाह मुझे हिदायत दे, पर मैं गलत पे डट गया हूं। आपने घबराना नहीं, आप तो हक के रास्ते में जेल में आए, आपने घबराना नहीं, डट के रहना है। इमाम साहब फरमाते थे था तो चोर, पर ऐसी बात कर गया कि मुझे हमेशा के लिए याद रह गया। ओ मेरे भाई, हर 2-4 बातें सुन के घबरा जाना। तनकीद होती रहती है, मलामत होती रहती है। हजरत गौसे आजम ने लिखा है और दाता साहब ने भी लिखा है इसको कश्फुल माजूब में कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब करीम से पूछा मालिक तुझे ढूंढना हो तो तू कहां मिलता है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा मैं टूटे हुए दिलों में मिला करता हूं, जिनको लोग तंग नहीं करते, तकलीफ नहीं देते, परेशान नहीं करते, जिनके दिल टूट नहीं जाते, जिनको लोग हरफे तनकीद नहीं बनाते, जिन पर हंसा नहीं जाता, जिनको दरवेश सूफी मलंग फकीर मौलवी मसीतड़ कह के माज़अल्लाह धुतकारा नहीं जाता, इल्ला माशाअल्लाह। टूटे हुए दिलों में मिलता हूं, टूटे हुए दिलों में। कलंदर लाहौरी ने कहा था न बचा बचा के तो राखी से
तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। ये दिल को बचा बचा के ना रख, ये टूट जाए तो इसकी कदर बढ़ जाया करती है। तो मेरे अजीज थोड़ा सा सहना सीखे, बर्दाश्त करना सीखे, अपने अंदर सब्र लाएं, हौसला लाएं, इत्मीनान लाएं। मुझसे आपने नाराज नहीं होना। हम सूफिया की जमात हैं, अल्लाह वालों ने सह के वक्त गुजारा, सहना पड़ता है, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ये दर्जा तो देख तू बैठा कहां है। लेकिन अगर हमें इतना भी ना सहना आए कि थोड़ी सी गर्मी हो और हम महफिल का नज़म ही बिगाड़ दें, इतना भी ना सहना आए कि कहा जाए कि जनाब यहां से जरा हट जाए, अंदाज कुछ और है, तरतीब कुछ और है, तो सबसे ज्यादा नज्म जब्त के पाबंद तो दरवेश होते हैं। सबसे ज्यादा अखलाक के पाबंद तो दरवेश होते हैं। सबसे ज्यादा माफ करना तो दरवेशों को आता है। सबसे ज्यादा प्यार करना तो अल्लाह वालों को आता है। याद रखो, तड़प रही है मखलूक, बेचैन है दिल। आपको पता नहीं करोड़ों में चले गए वो लोग जो ज़हनी परेशानियों की वजह से दवाइयां खाने लग गए। आपको अंदाजा नहीं कि रात तो पड़ती है और दिन तो ढलता है, लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि नींद कोई नहीं आती। और मेरे दोस्तों, ये जो आस्थाने थे ये सुकून का बायस थे, यहां ठंडक मिलती थी, यहां से लोग होके जाते थे तो कल्बी इत्मीनान पाते थे। आज हजरत दाता साहब के आस्थाने पे आने वालों, कम से कम हम जितने आए हैं, आज इतना तो तय करो कि मेरा वजूद किसी के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनेगा, मेरी जुबान किसी को कभी भी रंज पहुंचाने का बायस नहीं बनेगी, मैं अपने मुफादात के लिए कभी किसी के हुकूक गस्ब नहीं करूंगा, मैं अपने आप को बताने के लिए कभी किसी और शख्स की नफी नहीं करूंगा। मैं अब यहां जो कि बुजुर्ग बड़े बैठे, मैं कोई ऐसी बात करूंगा, छोटा आदमी नसीहत करूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तसव्वुफ और तरीकत पता क्या है? मैं नहीं हूं, बाकी सारे ही हैं। मैं कोई नहीं, मेरी नफी है, बाकी सारे ये तसव्वुफ है। और आजकल तसव्वुफ क्या है? मैं यहाँ और कोई भी नहीं, बस मैं यूं, मेरे पीछे भागो। दो ही बंदे ठीक हैं, एक मैं ठीक हूं, एक जो हाथ बांध के मेरे पीछे पीछे चलता है और हर बात में जी कहता है वो ठीक है। ओ भाई, हुस्न है, ये हुस्न है। वक्त के बादशाह ने ना हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह को नजर पेश की तो आपने कहा जरूरत नहीं। उसने ख्वाजा बिलावल को पेश की तो आपने कबूल कर ली। बाद में हजरत मियां मीर से मिला, कहने लगा हुजूर आपने कबूल नहीं की, उन्होंने कर ली। कहने लगे मैं तो अकेला हूं, उसके पास तालिब इल्म पढ़ते हैं, उसे जरूरत रहती है, उसने कबूल की और दिया कर, वो उसको जरूरत है, तलबा है, काम करना है, ड्यूटी है, इसलिए कर ली, ठीक हुआ। कहते मैं ख्वाजा बिलावल से मिला तो मैंने कहा हुजूर आपने नजर कबूल कर ली, उन्होंने नहीं की। कहने लगे उनका सारा नफ्स, सारी ख्वाहिशात मिट गई हैं, मेरा अभी थोड़ा सा है। वो फकीर आदमी है, सही बंदा है, काश हमें समझ आ जाए, काश हमें समझ आ जाए। अपनों को लोग अपनों से जुदा करके लुत्फ लेते हैं, लोग अपनों को अपनों से लड़ा के, तुम्हें पता ही नहीं किस किस किस्म के फवायद हासिल करते हैं। दाता साहब के मानने वालों, अगर तुम कभी गैरों की साजिशें समझ जाते तो इस गुंबद वाले दाता साहब के साए में तुम सारे इकट्ठे बैठे हुए होते, तुम्हारा रंग और होता। और नजरियात तो पहले से तय हैं, दाता साहब ने लिखे हैं, मुजद्दद साहब ने भी लिखे, आला हजरत बरेलवी ने भी लिखे। बस ये है कुछ गुंजाइश पैदा करने की जरूरत है। मैं आखिर में सिर्फ आपसे इतना मुतालबा करूंगा कि दाता साहब से होके जाना तो फिर नमाज कोई ना छोड़ना, दाता साहब से होके जाना तो फिर तिलावत कुरान के पाबंद हो जाना, दाता साहब से होके जाना तो रास्ते में, घर में, दुकान पे किसी से तल्ख ना बोलना। और अगर पहले बोलते हो और आज के बाद छोड़ दोगे तो फिर को पूछेगा ना खैर है बड़े मीठे बोल रहे हो, तो उन्हें कहना मैं अली बिन उस्मान अजवेरी के दरवाजे से, मैं वहां से होके आया हूं। फिर जब आप उसे ये सबक देंगे तो इंशाल्लाह वो कहेगा चलो अगली जुमेरात मैं भी साथ चलूंगा।
तो अगला जुमा मैं भी वहां पढ़ूंगा, लेकिन उसके लिए महज करामत नहीं, कुछ थोड़े से अखलाकी रवैयों में भी बेहतरी की जरूरत है। ये जो तबीयतों की दिक्कत है, ये दिक्कत पैदा करती है। मिजाज की घुटन, वो एक फर्द के मिजाज की घुटन नहीं होती, वो सोसाइटी की घुटन बन जाती है। आप कुशादगी पैदा करें। अल्लाह वालों के दिल पता कितने बड़े होते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दिया जाने। और हुजूर कितने को कहां तक जाके हमने अपने अंदर गुंजाइश पैदा करनी है। तो सुल्तान बाहू फरमाने लगे, असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया मरण तो पहलो मर गया बाहू ता मतलब नु पाया। आखिर दावा या